अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मालूम करना है किसी भी वैल्यू का हम लोगारिथम कैसे मालूम करते हैं। लोगारिथम मालूम करने का फार्मूला होता है लॉग्स नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स उर्दू में इसे खासा बोलते हैं, मंटीसा को मंटीसा ही कहते होते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अब पहले नंबर पे हम इसका खासा मालूम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने का तरीका आपको पता है, डेसिमल पॉइंट को सेट करना होता है। उसके बाद जितने नंबर होते हैं वही उस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स खासा होता है। यहाँ पे पॉइंट आएगा तो एक पॉइंट इसका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों के दरमियान कितने नंबर आ जाते हैं 1। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं मंटीसा की तरफ चलते हैं। जो मंटीसा होता है वो हमारे पास लोगारिथम टेबल्स दिया हुआ है, लोगारिथम टेबल दिया होता है। लास्ट पे जाएं इस बुक के लास्ट पे जब हम जाते हैं तो लोगारिथम टेबल ये वाला दिया हुआ है। इस लोगारिथम टेबल से हम अपना मंटीसा निकाल सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सारे नंबर दिए हुए हैं। इनकी आगे वैल्यूज आप देख सकते हैं। 10 को 0 में देख सकते हैं, 1 में देख सकते हैं, 2 में देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, ऊपर नंबर दिए हुए हैं कि किसी भी फर्ज करते हैं ये 25 है, इसको 1 में देखना है तो इसकी ये वैल्यू है, 0 में देखना है तो इसकी ये वैल्यू है। इस लोगारिथम टेबल से आप मंटीसा निकाल सकते हैं। और लास्ट पे ये ना डिफरेंस वाला, मेन डिफरेंस वाला दिया हुआ है कॉलम्स, ये भी एक टेबल दिया हुआ है। ये यहाँ पे डिफरेंस आप जो यहाँ से वैल्यू गेन होती है हमें, उसमें हम डिफरेंस अपना प्लस करते होते हैं। तो डिफरेंस भी बेटा हमारे पास 1 में 1 का डिफरेंस भी होता है, कुछ नंबर्स का, कुछ 2 का होता है, कुछ 3 का होता है। ये यहाँ से हम मंटीसा चूज करते होते हैं। तो इसके ऊपर हम एक डिटेल के साथ लेक्चर बनाएंगे। तो मेन हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब हमने मंटीसा निकालना है इस वैल्यू का तो हम 43 को देखेंगे 0 के अंदर, ताकि 43 के बाद कोई नंबर नहीं होता। 43 को देखेंगे 0 के अंदर। जब हम 43 को 0 के अंदर लिखेंगे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6335। ठीक है जी। लेकिन जब मंटीसा लिखना है आपने पॉइंट्स के अंदर लिखना है, इस बात को याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो खासा वैसे आ गया, लेकिन जब मंटीसा लिखेंगे तो आपने उसको मंटीसे को किस में लिखना है, पॉइंट्स के अंदर लिखना है, 0 लगा के लिखना है मंटीसे को, इस बात को याद रखना है। अब हम लॉग लेंगे। लॉग इसका नंबर कौन सा हमारा 43 है, इज इक्वल टू हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कितना आया बेटा 1 और प्लस मंटीसा लिखेंगे। मंटीसा हमारा कितना आया है 0.63 और साथ में 35। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, log 43 इज इक्वल टू 1.6335। तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का लोगारिथम मालूम कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के और प्लस मंटीसा निकाल के। कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लोगारिथम हल हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चले जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 5, 7 और 9। अब सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, खासा निकालना है हमने। सबसे पहले इसका कितना कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, इसमें पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट होना यहाँ पे चाहिए था। तो दरमियान में कितने नंबर आ गए हैं, एक 7 आ गया और एक 9 आ गया। 1 और 1 कितना हो जाते हैं बेटा 2 हो जाते हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन खासा हमारा 2 आ गया है। अब हम मंटीसा निकालते हैं। लोगारिथम टेबल से आप जाएंगे, कैसे मंटीसा निकालेंगे, 57 को हम 9 में देखेंगे। लोगारिथम टेबल पे जाएं, 57 की वैल्यू को आपने 9 पे देखना है। तो हमारे पास वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.7627। ठीक है, ये हमारा मंटीसा आ गया है। मंटीसा कितना इसका आया है 0.76
27, ये हमारा मंटीसा आ गया है। कैसे आया है? 57 को हमने किस में देखा है? लोगारिथम टेबल पे 9 पे देखा है। अब हम बेटा क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे, नंबर लिखेंगे 579 इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस हम लिखेंगे अपना मंटीसा 0.76 2 और साथ में 7, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 579 इज इक्वल टू 2.7627 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो है 1.98 और साथ में 2। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, खासा निकालते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा जी बताएं? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा था डेसिमल हमेशा फर्स्ट पॉइंट के बाद होता है, तो फर्स्ट पॉइंट पे ये डेसिमल है, फर्स्ट पॉइंट पे इशारिया है, फर्स्ट नंबर के बाद ही हमारा डेसिमल है, तो इसका इशारिया पहले से सेट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पे कौन सा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ जाएगा। अब हम इसका मंटीसा निकालते हैं। अब हम इसका मंटीसा निकालेंगे। इसका जो मंटीसा है, जब मंटीसा निकालना होता है तो हम अशारिये को इग्नोर कर देते होते हैं, अशारिये को नहीं देखते होते। हम क्या करेंगे? पहले 2 नंबर्स को तीसरे में देखेंगे और चौथे नंबर का फर्क इसमें प्लस करेंगे। कैसे? पहले 2 नंबर को तीसरे में लोगारिथम टेबल पे देखना है, 19 की 8 की जगह पे वैल्यू क्या आती है, और जो आंसर आ जाएगा उसमें हम 2 का डिफरेंस इसमें प्लस कर देंगे। जब हमने 19 को 19 को 8 में देखा तो हमारा आंसर आ जाता है 2967। 19 को हमने किस में देखा है? 8 पे, तो हमारा आंसर आ गया 2967। और 2 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? लोगारिथम टेबल पे 4 होता है। अब इनको प्लस करें, 2964 के अंदर हम 4 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.29 और साथ में 7 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसकी रीजन ये है, मैंने कहा था हमेशा हम जब भी हमने मंटीसा लिखना होता है हम उसको डेसिमल में लिखते हैं, और 2967 के अंदर जब हम 4 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 0.297 और साथ में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। 67 के अंदर हम 4 ऐड करते हैं तो 71 आ जाता है। अब हम बेटा लोगारिथम लेते होते हैं। किसका लोगारिथम लेते हैं? अपने नंबर का। 1.982 इज इक्वल टू, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है? 0 है, प्लस हम क्या लिखेंगे? 0.2971। अब बेटा हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 297 और 1। तो फुली उम्मीद है कि आपको किसी भी नंबर का हम कैसे लॉग लूम करते हैं, लोगारिथम कैसे फाइंड करते हैं, आपको समझ आ रहा है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस फार्मूले को आपने याद रखना है किसी भी नंबर्स का। जब हम लोगारिथम लूम करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लूम करते हैं और सेकंड नंबर पे हम उसका मंटीसा लेते हैं। मंटीसे को हमेशा आशारिया में लिखते होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में लिखते होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसे को हम प्लस करते हैं तो किसी भी नंबर का लॉग आ जाता है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिएगा, वो हमारे पास है 0.0876। अब सबसे पहले हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, हमने अपना खासा निकालना है सबसे पहले। अच्छा जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पे होगा? इसका पहले हम डेसिमल पॉइंट को सेट करते हैं। यहां पे हमारा इशारिया होगा, यहां पे हमारा डेसिमल पॉइंट होगा। एक डेसिमल पॉइंट ये है, एक डेसिमल पॉइंट ये होगा, तो इसके दरमियान में कितने नंबर हमने छोड़े हैं? 1 और 2। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, क्योंकि इधर से इधर गए हैं तो नेगेटिव लगाएंगे, ऊपर लगा दे 7 लगा दे, आपकी मर्जी है।
जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे कर लें। अब बेटा इसका हम मंटीसा निकालते होते हैं, इसका मंटीसा निकालेंगे। इसका मंटीसा कैसे निकालेंगे? 87 को 6 में देखेंगे, जीरो के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। 87 को पहले दो नंबर को तीसरे में देखना होता, फर्क वाला नंबर ही कोई नहीं है। 87 को जब हमने लोगारिथम टेबल पे गया, 87 को हमने 6 नंबर पे इसकी वैल्यू को चेक किया, तो हमारे पास इसका आंसर आया है 67 6 7 2 नहीं सॉरी, इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 9 4 2 और साथ में आई है 5। 87 को जब हम 6 में देखेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे? डेसिमल पॉइंट्स को, जो भी मंटीसा होता है उसको अशारिये के अंदर लिखते होते हैं। अब हम इस नंबर का लॉग ले लेते हैं। लॉग 0.0876 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.94 और 2 और साथ में 5। जब हम कैलकुलेटर पे -2 लिखेंगे प्लस 0.9425 लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -1.50575। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, होपफुली आपको क्लियर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा है 0.074 और 7। अब सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं, इसका खासा मालूम करेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा जी? इसका करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2 और किसका होगा? माइनस का 2 होगा, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं? 1 और 1 ये वाला 0 और एक ये वाला 4, 1 और 1 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम मंटीसा इसका लेंगे, देखेगा मंटीसा 47 को हम किस में देखेंगे? कोई नंबर नहीं आ रहा। जब कोई नंबर नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब होता है 0, तो 0 में हम इसको देखेंगे। 47 को जब हम 0 में देखेंगे तो हमारा पास आंसर आ जाएगा 6721। 67 की हमारा आंसर आएगा लोगारिथम टेबल पे। जब आप 47 को किस में देखेंगे? 0 के अंदर, फर्क डिफरेंस कोई नहीं है ना, उसमें प्लस करेंगे। तो मंटीसा हमारा इतना आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे? लॉग लेंगे। क्या लॉग किसका लेंगे? 0.047 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, माइनस का 2, इसको डेसिमल पॉइंट्स के अंदर लिखना है, सॉरी, माइनस का 2 लिखेंगे प्लस 0.6721 लिखेंगे। आप कैलकुलेटर पे -2 प्लस 0.6721 लिखेंगे जब, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये होगा -1.32 और 79 आ जाएगा। ओके जी, जब सिंपली ये कोई इजी काम है, बिल्कुल एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन है कि जब आए करैक्टरिस्टिक्स निकाले और प्लस मंटीसा निकाले, दोनों को प्लस कर देते होते हैं और हमारा क्या आ जाता है? लॉग आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 0.00035 और साथ में आ जाता है 4। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालना है। करैक्टरिस्टिक्स मीन क्या होता है? हमने इसका खासा निकालना है। इसका खासा कितना आएगा? खासा हमेशा डेसिमल पॉइंट को सेट करना होता है। हमारा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो 3 के बाद हमारा आशारिया आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। इस डेसिमल पॉइंट के और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हो जाते हैं? 1 2 3 4। तो हमारा जो करैक्टरिस्टिक्स आएगा वो माइनस का क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम मंटीसा निकालते हैं। हमारा जो मंटीसा वो कितना होगा? 35 को हम 4 में देखेंगे। लोगारिथम टेबल पे जाएं, टेबल निकालें, 35 देख के आगे उसकी वैल्यू दी हुई है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 0 पे। तो आपने 35 को 35 को किस पे देखना है? 4 पे। जो आंसर आया हुआ है वो हमारे पास है 54। मंटीसा कितना आया हुआ है? 54 और क्या आया हुआ है? 90। ठीक है जी।
अब देखें, हमेशा मंटीसे को मैंने कहा था डेसिमल पॉइंट में लिखना है। जब हम 35 को किस पे देखेंगे, 4 पे। 35 को बेटा जब हम 4 पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 54 और 90। अब हम इसका लॉगरिथम लिखेंगे। लॉगरिथम मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, प्लस मंटीसा लिखते हैं, और दोनों को सोल्व करके हमारा क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है। लॉग 0.0000354 इज इक्वल टू -4 प्लस 0.54 और क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 90। अब इन दोनों को जब आप सोल्व करें कैलकुलेटर पे, -4 लिखेंगे प्लस 0.5490 लिखेंगे ना, तो हमारे पास जो इसका आंसर बचेगा वो ये होगा -3.45 और 10 बचेगा। तो ये हमारा इस नंबर का क्या आ गया है, लॉगरिथम आ गया है। अब बेटा होपफुली क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का आपको क्लियर से समझ आ गई है। थोड़ा सा मैं दोबारा इसको रिपीट करने जा रहा हूं कि किसी भी नंबर्स का जब हम लॉगरिथम मालूम करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, प्लस मंटीसा लिखते होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना आपको आता है, मंटीसा आज हम लॉगरिथम टेबल से हमने सीख लिया कैसे मालूम करते हैं। इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देते हैं तो हमारा किसी भी नंबर्स का लॉगरिथम आ जाता है। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा लिखा हुआ है log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। ठीक है जी। अब बेटा उन्होंने एक क्वेश्चन को सोल्व करके हमें दिया हुआ है, बाकी 3 क्वेश्चन 4 उन्होंने दिए हुए हैं, 3 और 4 को 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उन्होंने ये वाला इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। वो कहता है log 3.177, इसका आंसर आता है 0.5019। इट्स मीन के अगर हम इसको खुद सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 0 तक, डेसिमल पॉइंट अपनी ही प्लेस पे है। जब हम इसका मंटीसा निकालेंगे, जब हमने इसका मंटीसा निकाला तो 31 को 7 में देखेंगे, 7 का फर्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5019। तो देखो जब हम इसका लॉगरिथम इस नंबर का मालूम करेंगे 3.177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 0.5019, तो दोनों को ऐड करेंगे 0.5019 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसने हमें यहां पे क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर नंबर है ना, जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, उन सब का जो मंटीसा है वो सेम है। मंटीसा सारे क्वेश्चनों का सेम है और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, किसी का 1 आएगा, किसी का -1 है, किसी का 2 होगा, वो तो ये बेस करेगा क्वेश्चन की नेचर के ऊपर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का उनका मतलब ये है कि हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 0 है, और मंटीसा कितना है, 5019 है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चनों के अंदर मैं थोड़ा सा डील करूंगा कैसे, आपको मतलब क्या है सारी बात का, देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है log 3177, अब देखिएगा हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी हेल्प से करना है। हम सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, होना कहां पे चाहिए था, 3 के बाद, तो कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, आशारिया आएगा, तो हम लगा देंगे 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिएगा, अब जो मैं बात आपको समझाने जा रहा था वो है मंटीसा। इसका जो मंटीसा होगा वो मैंने कहा था 31 को 7 में देखना है, 7 का डिफरेंस ऐड करना है, 31 को 7 में देखना है,
ठीक है, 7 का डिफरेंस ऐड करना, तो कितना आएगा 5019। हमें लोगारिथम टेबल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसने खुद ही क्वेश्चन के अंदर दे दिया है मंटीसा। तो मंटीसा हमारे पास इसका आ गया 0.5019। तो अब बेटा हम इसके अंदर log 3177 इसका लोगारिथम क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे हम 3 लिखेंगे प्लस हम लिखेंगे 0.5019। तो इन दोनों नंबर्स को आप जमा करें, log 3177 इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.501 और साथ में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है log 31.77। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, इसका खासा फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका जो खासा है बेटा हमारे पास, इसका जो खासा है वो हमारे पास कितना होगा बताइएगा थोड़ा सा। इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा, यहां पे डेसिमल पॉइंट है तो फर्स्ट नंबर के बाद आता है 1 होगा इसका करेक्टरिस्टिक्स। अब इसका मंटीसा निकालेंगे, मंटीसा हमें निकालना आता है। मंटीसा 31 को 7 में देखेंगे, 7 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 0.5019 आ जाएगा। अब बेटा हम इसका लॉगरिथम कर लेते हैं, log 31.77 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर पे हम करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, सेकंड नंबर पे हम मंटीसा लिखते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, log 31.77 जब ऐड करेंगे तो 1.5019 हमारा क्या आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा। तो सारे सिर्फ सिंगल एक काम करना है, करेक्टरिस्टिक्स मालूम कर ले। मंटीसा उसने खुद दिया हुआ है 5019 दिया हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसको ऐड कर दें तो हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है log 0.03177। अब बेटा हमने क्या करना है जी, इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स इसका सबसे पहले हमने फाइंड करना है। हमने इसका खासा मालूम करना, वो आपको पता चल चुका है। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चूंकि डेसिमल से इसकी तरफ गए हैं 3 के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। मंटीसा हमें इसका आता है, मंटीसा कितना है जिस नंबर्स का, मंटीसा 31 को 7 में देखेंगे, 7 का डिफरेंस इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.5019। अब इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं तो हमारा इसका लॉग आ जाएगा, log 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019। तो आप -2 कैलकुलेटर पे लिख के प्लस लिख के 0.5019 लिखे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस किस्म का होगा, -1.4981। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है इसके अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं ताकि आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, कल हम अपनी नई एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और आपने बड़े ध्यान से समझना है। इस एक्सरसाइज से पिछले साल 2000 जो एग्जाम हुए हैं 2026 के, इसके अंदर ये 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। वीआईपी क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। उस वक्त तो हमारा शॉर्ट सिलेबस था, उस वक्त ये क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग आ गया था 4 नंबर का, तो ये भी एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। अब बेटा ध्यान कीजिएगा, ये पिछले साल 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 100% श्योरिटी है ये में भी इस बार ना आए, आ भी सकता है। तो देखिएगा शॉर्ट के अंदर में भी इस साल आए।
वो कहता है जी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। एक लॉग के अंदर एक्स दिया हुआ है, कैसे वैल्यू दी हुई है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक तो बेटा तरीकाकार ये होता है, इसका खासा देके, इसका मंडीसा देके, लॉग है इधर जाके एंटी लॉग हो जाए, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल यूज कर ले। तो टेबल से आपकी जान छुड़ाने के लिए मैं आपको एक मुख्तसरदा सिंपल ट्रिक बताता हूं। सिंपल तरीके के साथ इस क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर लेते हैं। इसलिए लॉग खत्म हो जाए किसी तरीके के साथ तो हमारा एक्स बच जाए, तो एक्स की आगे वैल्यू आ जाएगी। लॉग खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे बेटा एंटी लॉग ले लेते हैं। इजी तरीका होगा आपको, इजी मेथड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हम एंटी लॉग लेने से, दोनों तरफ से एंटी लॉग लेने से, इस तरफ दोनों तरफ से आप एंटी लॉग ले जी, एंटी लॉग और आगे क्या है लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0056। तो जितने भी इस क्वेश्चन के 4 वाले क्वेश्चन के पार्ट हैं टोटल 6, सारे के सारे है। सुने, मैं कोशिश करूंगा आपको सारे करूं, अगर एक दो रह भी जाते हैं तो आप खुद ट्राई कीजिएगा उनको सोल्व करने की। तो जब ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये याद, जैसे प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है ना, इस तरह लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को उलट होते हैं। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाकी बच जाएगा। एंटी लॉग ले कैसे लें, कैलकुलेटर लें, कैलकुलेटर पे आप पहले शिफ्ट का बटन दबाएं। ये पूरे कैलकुलेटर के लास्ट जो है हमारे पास लेफ्ट कार्नर के ऊपर शिफ्ट दबा लगा हुआ है, ऐसे एक ना कैलकुलेटर है, देखिए यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लॉग है। पहले आपने ये शिफ्ट वाला बटन दबाना है, शिफ्ट वाला बटन दबा के यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, लो जी लॉग, लॉग वाला बटन दबाना है। शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट दबाएंगे और बाद में लॉग दबाएंगे, आगे जो भी नंबर्स होगा उसको लिख देना है। कैसे है बेटा एंटी लॉग लेते होते हैं, सबसे पहले शिफ्ट वाला बटन दबाते हैं, फिर लॉग दबाते हैं, फिर जिस नंबर का हमने एंटी लॉग लेना होता है वो लिख देते हैं, तो हमारा एंटी लॉग आ जाता है। तो इस तरीके से जब आप एंटी लॉग निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.015। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.192। ठीक है जी, अब देखें दोनों तरफ से एंटी लॉग, ये पॉइंट्स निकला जाता है, आप खुद लिख लीजिएगा। ये लॉग है तो इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लेते हैं जी। एंटी लॉग log of x is equal to anti logs 1.1920। ठीक है जी, आप लिए log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा x, इधर जो इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग जो इसका आ जाएगा हमारे पास तो वो होगा 15.56। ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट के बाद लॉग दबाते हैं, लॉग के बाद जिस नंबर का एंटी लॉग होता है लेना होता है वो नंबर लिखते हैं, तो हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर एंटी लॉग आ जाता है। अब बेटा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 वाला। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 के 4 क्वेश्चन का 3 वाला जो पार्ट्स है वो हमारे पास है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। तो दोनों तरफ से बेटा एंटी लॉग लेते हैं लॉग खत्म करने के लिए, एंटी लॉग, और साथ में लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू
एंटी लॉग और आगे लिखेंगे -3.434। ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास x बच जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0003681। तो इसका आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंपल तरीका है, जब आपने log ऑफ x से log x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दी होगी तो log को खत्म करने के लिए आप एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट दबा के log लिख के वो नंबर लिख लेते हैं, तो उसका एंटी लॉग आपके पास आ जाता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू -1.57 और साथ में दिया हुआ है 2 और साथ में 6 दिया हुआ है। ये log को खत्म करना है तो हम क्या ले लेते हैं, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग और साथ में ले लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.56 और 2 और साथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये बेटा log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.02675। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है बेटा वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3561। तो बेटा इस लॉग को खत्म करना है। लॉग कैसे खत्म होता है, एंटी लॉग लेते होते हैं, एंटी लॉग और साथ में लिखते होते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है, ये बात जाता है यहाँ पे x, इसका हम एंटी लॉग लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास 2 to 7 और साथ में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमारा इस जो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है, 6 वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो बेटा हमारे पास है log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। ये हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है। सिंपल, अगर मैं ये ना भी सोल्व करूं तो आपको दे देता हूं, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, ये लॉग को खत्म करेंगे। लॉग कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ से हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग और साथ में आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184। अब ये log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाता है। जब शिफ्ट दबाएं और फिर log लिखे कैलकुलेटर पे, आगे ये नंबर्स लिखें, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा 0.009585। तो होपफुली आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मैंने डिटेल के साथ, अच्छे मेथड के साथ और आसान तरीके के साथ इसके सारे क्वेश्चनों को समझाया है। होपफुली उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.3 के टोटल 4 के 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मजीद इसके ऊपर कोई भी आपको डिबेट्स आ रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मजीद कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है या क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंशाल्लाह मजीद मैं आपको उसका आंसर दूंगा और इंशाल्लाह आपका जितने भी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मैथ वो हम इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।